औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह सौद हम कर रहे हैं और इसका रुकू नंबर 3 आज हम करेंगे। पारा नंबर 23 है और आयत नंबर 27 से देखें। वमा खलक़नस समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार अम नजअलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति कल मुफ़्सिदीना फ़िल अर्द अम नजअलुल मुत्तक़ीना कल फ़ुज्जार किताबुन अंज़लनाहु अलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। और हमने आसमान और ज़मीन को और जो चीज़ें इनके दरमियान मौजूद हैं इनको खाली अज़ हिकमत पैदा नहीं किया। ये उन लोगों का ख्याल है जो काफिर हैं। तो काफिरों के लिए आखिरत में बड़ी ख़राबी है, यानी जहन्नुम। हाँ, तो क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके बराबर कर दें जो दुनिया में फ़साद करते फिरते हैं, या हम परहेज़गारों को बदकारों के बराबर कर दें? ये एक बाबरकत किताब है जिसको हमने अपने आप पर इस वास्ते नाजिल किया ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें और ताकि अहले फ़हम नसीहत हासिल करें। तो कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में गौर व फ़िक्र करने का हुक्म फरमाया। तो मालूम हुआ कि कुरान का मुतालबा है कि हर इंसान इसकी आयात और इसके मतलब में गौर करे, मगर यहाँ पर तदब्बुर और तफक्कुर के दरजात इल्म व फ़हम के दरजात की तरह मुख्तलिफ भी होंगे। आइमा मुजतहिदीन का तफक्कुर एक एक आयत से हज़ारों मसाइल निकालेगा। आम उलमा का तफक्कुर इन मसाइल को समझने तक पहुँचेगा। अवाम जो अरबी ज़ुबान के समझने में महारत नहीं रखते, वो अगर कुरान करीम का मुतबर तर्जुमा और तफसीर अपनी ज़ुबान में पढ़कर तदब्बुर करें तो इससे अल्लाह ताला की अज़मत और मोहब्बत और आखिरत की फ़िक्र पैदा होगी। अलबत्ता अवाम के लिए गलत फहमी और मगालतों से बचने के लिए बेहतर है कि किसी आलिम से कुरान को सबकन पढ़ें और इसका मतलब समझें। ये ना हो सके तो कोई मुस्तनद मोतबर तफसीर का खुद मुताला करें, और जहाँ कोई शुबा पेश आए तो अपनी राय से फ़ैसला न करें बल्कि किसी माहिर आलिम से रुजू करें। ये बहुत ज़रूरी है कि जिन्होंने पहले ऑलरेडी कुरान पढ़ लिया हुआ है उनसे कुरान पढ़ा जाए, क्योंकि मुहकम आयात के साथ साथ कुरान पाक में मुतशाबे आयात भी हैं। मुतशाबे आयात गो के कुरान पाक में कम है, लेकिन उनको समझने के लिए ज़ाहिर है किसी आलम का किस्से पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप अपनी राय से नहीं कर सकते कि, और ना ही तफसीर बिल राय शुरू में पढ़नी चाहिए, वो बाद में देखें जब एक दफ़ा सही तरह से हदीस की रोशनी में तफसीर समझ आ जाए तो फिर ज़रूर उसको पढ़ें। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 30 से 40। यहाँ पे रुकू नंबर 3 भी मुकम्मल हो जाएगा। ववहबना लिदाऊद सुलैमान नअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब इज़ उरिज़ा अलैहिल बिल अशिय्यस साफ़िनातुल जियाद फ़क़ाल इन्नी अहबब्तु हब्बुल खैरि अन ज़िक्री रब्बी हत्ता तौरात वल हिजाब रद्दुहा अलैया फ़ताफ़िका मस्हाबिम बिस्सूक वल आनाक वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिहि जसदन सुम्मा अनाब क़ाल रब्बिग़फ़िरली व हब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब फ़सख़्ख़रना लहु रिहा तजरी बिअम्रिही रुख़ाअन हैसु असाब वश्शयातीन कुल्ल बनाइम व गवास व आखिरीन मुक़र्रनीन फ़िल अस्फ़ाद हाज़ा अताउना फ़म्नुन
औ अमसिक बिगैरि हिसाब व इन्न लहू इंदना लजुल्फ़ा व हुस्न मआब। तर्जुमे को देखें। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अता किया, क्या बहुत अच्छे बंदे थे कि जो बहुत रुजू होने वाले थे। जबकि शाम के वक्त उनके रूबरू उम्दा घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे, मैं इस माल की मोहब्बत में लगकर अपने रब की याद से गाफिल हो गया, यहाँ तक कि आफताब मगरिब में छुप गया। इन घोड़ों को ज़रा फिर मेरे सामने तो लाओ। तो उन्होंने इनकी पिंडलियों और गर्दनों पर तलवार से हाथ साफ करना शुरू किया। और हमने सुलेमान को इम्तिहान में डाला और हमने उनके तख्त पर एक धड़ डाला। फिर उन्होंने खुदा की तरफ रजू किया, दुआ मांगी, ए मेरे परवरदिगार मेरा कसूर माफ़ कर दीजिए और मुझको ऐसी सल्तनत दे कि मेरे सिवा मेरे ज़माने में किसी को मैसर ना हो। आप बड़े देने वाले हैं। सो हमने हवा को उनके ताबे कर दिया कि उनके हुक्म से जहाँ वो जाना चाहते थे नरमी से चलती थी। जिन्नात को भी इनके ताबे कर दिया, यानी तामीर बनाने वालों को भी और गौताखोरों को भी और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते हैं। ये हमारा मुतालबा है। सो ख्वाह किसी को दो या ना दो, तुमसे कुछ गिरफ्त नहीं और उनके लिए हमारे यहाँ कुर्ब और नेक अंजामी है। तो इन आयात में ये बताया पहले कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नेक साले औलाद से अल्लाह ने नवाजा। वो नबी भी थे, बादशाह भी, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दो सिफ़ात बयान की गई। एक नेमुल अब्द फरमाया, बहुत अच्छे बंदे थे, इबादत गुजार थे। दूसरा सिर्फ ये फरमाई कि अल्लाह ताला की तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। तो ये सिफ़ात थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। और एक दफ़ा घोड़े उनको बहुत पसंद थे, तो घोड़ों को ही साफ़ सुथरा करने, उनसे बात करने, उनको प्यार करने में, उनको देखने में इतने मसरूफ़ हो गए कि एक उनकी नमाज रह गई, जिसकी वजह से उनको बेहद अफसोस हुआ। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को सज़ा भी दी कि घोड़ों की टांगें और गर्दनें काट दी। और वो जो नफ्स के अंदर हावी हो गई थी चाहत, जैसे आज के दौर में बड़ा लोगों को ब्रांडेड गाड़ियाँ रखने का या और चीज़ें रखने का शौक़ होता है। एक होता है कि इंसान की ज़रूरत पूरी हो रही है गाड़ी से और एक गाड़ी से भी, और एक होता है कि बस शौकिया रखी हुई हैं कि दो रखी हैं, तीन रखी हैं। बहरहाल ज़रूरत ज़िंदगी में जितनी देर रहना है उतनी देर इसके लिए मेहनत होनी चाहिए, और जितनी देर आखिरत में रहना है उतनी मेहनत आखिरत के लिए होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, बुखारी और मुस्लिम में एक सही हदीस में है कि जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज की रात में अपनी 70 बीवियों के पास जाऊंगा ताकि इनमें से हर एक बीवी से लड़का पैदा हो। अल्लाह की राह में जिहाद करेगा। लेकिन ये ख्याल ज़ाहिर करते हुए आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए और इस जुमले को अदा नहीं किया, और नतीजा ये निकला कि कोई बीवी भी हामला नहीं हुई, अलबत्ता एक बीवी से नाकिस मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। तो देखिए इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा ताकतवर हरूफ अल्फाज हैं कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह, ठीक है। तो अलगर्ज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये किस्सा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन के सिलसिले में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद सुनाया गया। इस रकू से में एक ही सवाल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सिफ़ात तहरीर करें। आयत नंबर 30 दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला को भी अपने नेक और ताबेदार बंदों में शामिल फरमाए और हर मामले में हमको अपने ही तरफ रुजू होने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, जो कुछ इस दुनिया में हमें माल और दौलत आपने अता फरमाई, इसको अपने रास्ते में लगाने, अपनी मर्ज़ी के हासिल होने में मुअय्यन और मददगार बना दीजिए। या अल्लाह, हमारे दिलों को दुनियावी माल और दौलत के पीछे अपनी याद से गाफिल ना होने देना, और हर तरह के ज़ाहिरी बातनी फितने से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए, और हम सबको अंजाम की खैर और खूबी और कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाह, हम कमज़ोर, बेहद कमज़ोर हैं, हमें किसी का मोहताज ना करना, हमें सिर्फ़ अपना ही मोहताज रखना। दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ हमें
ہماری اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو عطا فرما دینا۔ اللہ دین کے کام میں قبولیت عطا فرما، تا دیر حیات یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جس کے بھی دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی شوق ہے، اللہ اس کو اپنی شان کے حساب سے عطا فرما دیجئے۔ جو بھی عورت پردہ کرنا چاہتی ہے، دین کا کام کرنا چاہتی ہے، دین کا علم حاصل کرنا چاہتی ہے، اپنے گھر کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے لیے کھولنا چاہتی ہے، اللہ خیر و برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہم اغفر لی، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔